नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के चैनल पर। आज हम कथा का श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम अवतार का। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। कथा राम अवतार। अयोध्या पर राजा दशरथ का शासन। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी नाम की 3 पत्नियां, पर दुर्भाग्यवश कोई संतान नहीं। उत्तराधिकारी के लिए चिंतित राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी से सलाह करते हैं। वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने खीर से भरा एक कटोरा राजा दशरथ को देते हुए कहा, दशरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह खीर का कटोरा लो और इसे बराबर बराबर अपनी रानियों में बांट दो। शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने भगवान विष्णु के कथनानुसार खीर रानियों में बांट दी। समय के साथ रानियों ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। वास्तव में हम जो भी कथा पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है कि कई कथा में खीर का वर्णन किया गया और कई कथा में फल का वर्णन किया गया है। तो जो मैं कथा कर रही हूँ इसमें मैंने खीर के विषय में पढ़ा, इसलिए मैं खीर के विषय में ही बात कर रही हूँ। तो समय के साथ रानियों ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार दिव्य गुणों से परिपूर्ण थे। अपनी बाल लीलाओं के साथ सभी का मन मोहते हुए बड़े हुए। शीघ्र ही सभी कलाओं में निपुण भी हो गए। शिक्षा भी पूर्ण हो गई। सदाचार और नैतिकता जैसे गुणों के साथ बड़े हुए। ऋषि विश्वामित्र पास के वन में ही रहते थे। एक दिन राजा दशरथ के पास आकर उन्होंने कहा, हे राजा, ताड़का के साथ कुछ असुर सदा मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं। अपने राजकुमारों को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। विश्वामित्र के अनुरोध करने पर राजा ने राम और लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ भेज दिया। अब राजकुमारों ने असाधारण बहादुरी दिखाते हुए राक्षसों का वध किया। उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें कई दिव्यास्त्र उपहार रूप में दिए। अयोध्या वापस लौट आए। राजा जनक के निमंत्रण पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला में रुके। राम और लक्ष्मण को सौम्य मुख को लोग निहारते रहे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। राम ने भी ऋषि के कहने पर स्वयंवर में भाग लिया। शर्त क्या थी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचता चढ़ाएगा वह सीता से विवाह करेगा। राजकुमार आए, सभी ने अपना प्रयास किया परंतु असफल रहे। अंत में राम धनुष उठाकर प्रत्यंचता चढ़ाने लगे तो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए कि किसी से भी धनुष पर प्रत्यंचता चढ़ाई नहीं गई और राम ने धनुष पर प्रत्यंचता चढ़ाई गई और धनुष को 2 टुकड़ों में भी कर दिया। सभी आश्चर्यचकित। राम के साथ सीता का विवाह हो गया। राजा दशरथ ऋषि वशिष्ठ की सलाह से राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। अब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ हो गई। मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार दिया और उसके कान भरने आरंभ कर दिए। उसने कैकेयी को भरत को राज गद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए
राजा से 2 वर मांगने को कहा, उसे उकसाया और कैकई उसके बहकावे में आ ही गई। वो माँ का अपना वो रूप भूल गई, क्योंकि समय ने ही यही उसके भाग्य में लिखा था। रानी कैकई ने राजा दशरथ को अपने कमरे में बुलवाया। राजा ने उसे काले वस्त्रों में खुले केश के साथ देखा। हैरानी से पूछा, कैकई, इस कोप भवन में कैसे? क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हाल बना दिया? कैकई ने उत्तर दिया, राजन, कुछ वर्ष पूर्व आपने मुझे 2 वचन दिए थे, क्या अब आप उसे पूरा करेंगे? कैकई के व्यवहार से हैरान दशरथ ने पूछा, अवश्य रानी, पर अचानक तुम्हें वो 2 वर कैसे याद आ गए? कैकई ने कहा, राजन, उसका अवसर आ गया है, समय आ गया है। आप तो एक नारायण न्यायपरायण राजा हैं और अपने वचनों का पालन भी अवश्य करेंगे। अचरज में डूबे हुए दशरथ बोले, हाँ, वह तो ठीक है, पर क्या तुम्हें अभी वो वर चाहिए? कैकई ने दृढ़ता पूर्वक कहा, जी महाराज, मैं चाहती हूँ राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो। दशरथ के कान झनझना उठे। उसे कभी नहीं लगा था कि कैकई मुझसे इस प्रकार के 2 वर मांगेगी। जिस राम को वो अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह करती है, उस राम के लिए वो 14 वर्ष का वनवास मांग लेगी। दशरथ का सिर चकराने लगा। आश्चर्य से परे की बात हो गई उसके लिए। विनतीपूर्ण स्वर में बोले, कैकई, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों तुम उसे और मुझे सजा दे रही हो? कैकई ने धृष्टतापूर्वक कहा, महाराज, कोई प्रश्न न करें, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। राजा दशरथ ने राम को बुलाया, सारी बातों से अवगत कराया। बिना किसी दुख या सदमे के राम ने नम्रतापूर्वक कैकई का अभिवादन कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। घटनाओं के क्रम को जानकर लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब सीता ने भी राम से कहा, प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। अपने प्रिय पुत्र से बिछुड़कर दशरथ बहुत उदास हुए और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। राज्य का परित्याग कर राम, सीता, लक्ष्मण के साथ दंडक वन को चले गए। इधर भरत अपने ननिहाल से वापस लौटे। कैकई ने उत्साहपूर्वक सारा घटनाक्रम बताया तो क्रुद्ध भरत ने कहा, हे माते, भैया को आपने कैसे जंगल में भेज दिया? उसमें लक्ष्मण का क्या कसूर था? उसमें सीता मैया का क्या कसूर था? वह भी तो आपके पुत्र हैं। आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं भैया का स्थान ले लूंगा? मेरा बड़ा भाई घर में बैठा रहे और मैं छोटा होकर राजगद्दी पर बैठूं, यह आपने कैसे सोच लिया? ये बुद्धि कहाँ से आई आपको? भरत प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी माँ से। ना मैं तो राजगद्दी चाहता हूँ, ना ही मैं आपको देखना चाहता हूँ। भरत ने बड़े उदास स्वर में अपनी माँ से कहा। राम और सीता की खोज में भरत वन की ओर चल दिए। उनसे मिलकर भरत ने विनती करी, भैया, कृपया वापस चलिए। अयोध्या का राज सिंहासन आपका है, उसे चलकर संभालिए। तो राम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भरत, मैंने माता पिता को वचन दिया है, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। क्षुब्ध हृदय से भरत ने राम से कहा, भैया,
मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, वह तो आप ही का है और आप ही का रहेगा। आपके आने तक आपकी खड़ाऊ पादुका को सिराज सिंहासन पर विराजमान करके मैं आपके सेवक के रूप में रहूंगा। अब भरत जी ने राम जी की चरण पादुका ली, नम आंखों से विदाई ली और अयोध्या लौट आए। राम सीता लक्ष्मण जंगल में घूमते घूमते पंचवटी पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपनी कुटिया बनाई। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा उधर घूमती हुई आ पहुंची। राम की सुंदरता से मुग्ध होकर उनसे विवाह करना चाहती थी। उसने सीता पर हमला कर दिया। राम का इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट डाली। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास भागती हुई गई और सीता को हरकर अपनी रानी बनाने के लिए उसे भड़काया। रावण ने मारीच को बुलाकर कहा, तुम्हारे लिए एक कार्य है। मैं सीता को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। छल से या बल से तुम्हें ये कार्य करना है। अब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया, राम की कुटिया के पास मंडराने लगा। सुनहरे हिरण को देखकर सीता ने उसे पाना चाहा। राम के पास जाने पर उसे भटकाता हुआ दूर ले गया। काफी दूर जाने पर राम ने तीर मारा। तीर लगते ही मारीच भूमि पर गिर गया और राम की आवाज में चिल्लाया, लक्ष्मण, जिससे सीता और लक्ष्मण भ्रमित हो जाए। रावण की युक्ति कामयाब हो गई। राम की डूबती हुई आवाज देखकर सीता चिंतित हो उठी। लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भाई किसी मुसीबत में है लक्ष्मण, तुरंत जाओ। राम ने सीता को अकेले छोड़ने के लिए मना किया था। अब लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। लक्ष्मण ने सीता से कहा, माता श्री, मैंने भी आवाज सुनी, भाई किसी भी मुसीबत से निपटने में सक्षम है। आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। मुझे इसमें किसी की चाल लग रही है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सीता ने भावुक होते हुए लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, यदि तुम भाई का भला चाहते हो तो तुरंत जाओ। कुटिया के चारों ओर रेखा खींचकर सीता को बाहर आने से मना करके लक्ष्मण चले गए। जंगल में कुटिया के पास ही रावण छुपे हुए थे। सीता को अकेला देखा, उसे हरने के लिए आ गया। साधु के रूप में भिक्षा मांगी। सीता भिक्षा लेकर बाहर आई तो लक्ष्मण की रेखा, खींची हुई रेखा के भीतर से ही उसने भिक्षा दी, लेकिन रावण ने भिक्षा नहीं ली। सीता को बाहर से भिक्षा देने को कहा तो सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर पैर रखा और रावण अपने असली रूप में आकर उसे हर ले गया। लक्ष्मण की मुलाकात रास्ते में राम जी से हो गई। पूछा, भ्राता, आप ठीक तो हैं? मैंने सहायता के लिए आपको पुकारते ही सुना था। राम को खतरे का आभास हो रहा था। कहा, लक्ष्मण, वह मैं नहीं था। चलो सीता के पास चलते हैं, मुझे कुछ संकट लग रहा है। कुटिया में पहुंचे तो सीता नहीं थी। चारों ओर ढूंढा, कहीं पर भी सीता नहीं मिली। रास्ते में उनकी मुलाकात लहूलुहान जटायु से हुई। उसने कहा, हे राम, रावण एक स्त्री को हर कर ले गया है। वह अवश्य ही आपकी सीता होगी। मैंने उसे रोकने की चेष्टा की तो उसने मेरे पंख काट दिए। मेरी सलाह है कि आप किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव की सहायता लें। राम और लक्ष्मण ने किष्किंधा जाकर सुग्रीव से मुलाकात की, सारी स्थिति से अवगत कराया।
सुग्रीव ने कहा, राम, आपके आने से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। पर इससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे भाई बाली को मारकर आप मुझे मेरा सिंहासन लौटा दें। सुग्रीव के अनुरोध करने पर राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को सिंहासन वापस दिलवाया। सुग्रीव ने अपने मंत्रियों हनुमान, जामवंत, अंगद आदि को सीता को ढूंढने के लिए कहा। शीघ्र ही उन्हें पता चला कि सीता को रावण ने अशोक वाटिका में राक्षसियों की देखरेख में रखा हुआ है। सुग्रीव ने राम की सहायता की, साथ ही अपनी पूरी सेना उसने राम के साथ लगा दी। इसी बीच अपनी शक्तियों से हनुमान आकाश मार्ग से लंका पहुंचे, सीता मैया से मिले, सीता मैया को सादर अपना परिचय दिया कि हे माँ, आप चिंता ना करें, मैं प्रसन्न हूँ जो आप मुझे मिल गई। मेरे प्रभु ने मुझे आप ही को ढूंढने के लिए भेजा है। मुझे जीत का आशीर्वाद दें, मेरे कंधों पर आप बैठ जाएं, मैं आपको श्री राम के पास ले चलूंगा। प्रभु राम के विषय में सुन प्रसन्न सीता ने कहा, हनुमान, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, पर एक पत्नी होने के कारण मैं तुम्हारे कंधों पर नहीं बैठ सकती। जाओ, प्रभु राम को बताओ कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। वापस जाने से पूर्व हनुमान ने सीता से उनका एक आभूषण लिया ताकि राम को विश्वास हो जाए कि वह सीता से मिले और सीता सकुशल है। सीता से मिलकर वापस आते समय हनुमान की मुठभेड़ असुरों से हो जाती है। बड़ी कठिनाई से असुरों की पकड़ में हनुमान जी आते हैं, रावण के समक्ष ले जाते हैं। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाकर पूरे शहर में घुमाने का आदेश दिया। अब परिणाम स्वरूप अशोक वाटिका तहस नहस कर हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और सीता मैया का आभूषण लेकर हनुमान जी राम जी के पास लौट आए। सीता मैया का पता चल चुका था। राम सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को वापस लाने की योजना बनाने लगे तो वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाया। युद्ध के लिए लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ राम लंका की ओर बढ़े। राम और रावण की सेना के मध्य कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण के सगी संबंधी मारे गए। रावण ने कठोर तप से शिव भगवान को प्रसन्न कर रखा था और उसके 10 सिर थे, वह मारा नहीं जा सकता था। उसका सिर कटता फिर दोबारा जुड़ जाता, फिर दूसरा कटता फिर दोबारा जुड़ जाता। अंततः रावण के भाई विभीषण के बताने पर राम ने उसकी नाभि में बाण मारा, रावण की मृत्यु हुई। इस प्रकार एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। आतताई रावण का वध करके एक बार पुनः राम जी ने धर्म की स्थापना की। 14 वर्ष होने पर राम लक्ष्मण सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उनका राज तिलक हुआ, कौशल राज्य के राजा बने। सत्य और धर्म के साथ न्याय के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने शासन किया और उनका राज्य राम राज्य कहलाया। तो ये थी हमारे राम अवतार की कथा। इस कथा को हम लोग बचपन से, मुझे लगता है जब से हमने जन्म लिया अपनी माँ से, ज़्यादातर तो हमने अपनी माँ से इस कथा का श्रवण किया है। और भगवान राम के प्रति हमारा सादर प्रणाम है। कल की कथा में हम भगवान के अगले अवतार की कथा का श्रवण करेंगे।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।